शरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि। योगी योग परायण है। जब अपने शरीर को भी वह कुछ नहीं समझता और अपनी आत्मा में ही वह लीन हो जाता है, तब साधक की स्थिति बहुत उच्च स्तर की होती है। उस उच्च स्तर तक पाने के लिए हमें पहले जो बाहर का वातावरण है उससे डिटैच होना पड़ेगा। अभी तो अटैच हो रखे हैं, हर चीज़ अटैच चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। कमरा भी होता है तो महाराज बिना अटैच के काम ही नहीं। तो ये अटैचमेंट ही हमारे लिए संसार से यानी जो है आत्मा से डिटैच करने में कारण बना हुआ है, वो दूरी बना देता है। ये जितने जो अटैचमेंट है ना, इन संबंधों को छोड़ने के बाद में ही हम उससे नाता जोड़ पाएंगे या एक में एक हो पाएंगे। उदाहरण कई बार मैं देता हूँ कि दिया हूँ, डब्बे में जब तक वो शक्कर है, आटा है और घी है, तो वो अभी जो है ना सही का वाक्य में वो अटैचमेंट नहीं है, सब अलग अलग हुए हुए हैं। अगर वास्तव में एक में एक होना है, उस आत्मा के साथ नाता जोड़ना है, तो तीनों को मिलाओ और कढ़ाई पे चढ़ा दो, तब आएगा आनंद। बाजू वाला भी आके पूछेगा आज तो क्या बात है, हलवा बनाए क्या। उस आत्मा का आनंद तभी आ पाता है, नहीं तो नहीं आ पाता है। आज कल इस कारिका की अपन ने चर्चा की, योगी योग परायण है की। आज की कारिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये 43 नंबर की कारिका धीरे धीरे सने सने हम समापन की ओर जा रहे हैं। पूर्ण होने को है यह इष्टोपदेश जो विगत लगभग 40-42 दिनों से चल रहा है अपने मध्य, और अपन उसके एक एक कारिका के माध्यम से अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की एक चेष्टा बना रहे हैं कि इसी के माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है। आज की कारिका जो है वो संसारी प्राणियों और मुमुक्षुओं की सोच को दर्शाने वाली कारिका है कि कौन क्या चाहता है, और वह चाहता है उसको जब मिल जाता है तो उसी में ही मस्त हो जाता है। वह सोच कैसी सोच है, आ जाओ आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में। वे स्वयं बता रहे हैं कि संसारी प्राणी की सोच या मुमुक्षु की सोच कैसी है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र स न गच्छति, अन्यत्र स न गच्छति। अन्यत्र वह कहीं जाता ही नहीं है। जो जहाँ पर बहुत सरल अर्थ है, मतलब हिंदी भाषा जैसे शब्द हैं कि जो जहाँ रहता है वह वहीं पर रमने लग जाता है। नाली के कीड़े को नाली में ही आनंद आता है, विष्टा के कीड़े को विष्टा में ही आनंद आता है। ये हम देखते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में जो उलझे हैं उन्हें वही आनंद आ रहा है, और जो मजे में यहाँ बैठे हैं आपके सामने उनको उसी में आनंद आ रहा है। महाराज
बहुत ठंड पड़ती है, आप कैसे सहन करते हो। ये आप लोग रो रहे हैं, हम लोग नहीं, हम उसको भी हंसकर आराम से अच्छे से आनंद से महसूस कर रहे हैं और उसी में मानते हैं जितनी पड़ेगी ठंड उतने ही कर्म हमारे और झरेंगे, पुंज के पुंज चले जा रहे हैं। हमारे महाराज जी देखो सुबह सुबह ही बिल्कुल आवश्यक के लिए बाहर जब जाते हैं अपनी निर्वृत्त होने के लिए, तो हम बोलते भी हैं मत जाओ जल्दी इतनी, बोले नहीं यही तो मौका है, हम क्यों लगाएंगे चौका। तभी तो आप लोग तो घर में चौका लगाते हो, हम इसी में चौका लगाते हैं। हाँ, बॉल को बाउंड्री के पास भेजना है, ये सब होता है। तब कर्मों की निर्जा की ओर जिसकी दृष्टि होती है वो कैश लोश करते हैं, तो आप सीसी करते हो, हम नहीं। हाँ, तो ये सीसी कौन करता है यार, रोने ही लग जाते हैं कुछ लोग। तो आपको लग रहा है ये क्यों? क्योंकि आप जिसमें हैं उसी में आनंद मनाते हो। इसी प्रकार यो आप दोनों में जोड़ सकते हो। यो यत्र निवसन्नाथ ते स तत्र कुरुते रतिम। नई नई घर में बहू आती है ना, तो 2-4 दिन तो उसका भी मन नहीं लगता है, फिर बाद में देखती अब तो यहीं रहना है। यो यत्र निवसन्नाथ स तत्र कुरुते रतिम। गाय भैंस तक होता है, जानवर को जब हम लोग पहले जब गृहस्थावस्था में रहते थे तो गाय पालते थे, भैंस पालते थे, गांव से लेके आ गए अपन, मान लीजिए रह रहे हैं शहर में, 2-4 दिन तो उसको इधर उधर ही, वो उसका मन ही नहीं लगेगा, कोई चीज खाने पीने में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर अपने गांव में रहती थी, अच्छा चढ़ती थी, खाती पीती थी। अब आपने लाके शहर में यहाँ पे बांध दिया उसको। इस प्रकार से होता है। लेकिन 2-3-4 दिन के बाद में वही, अरे यहीं रहना है, इसी में ही आनंद मनाना है, ये होता है। इसी के माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा करने वाले आचार्य श्री जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जब स्तोपदेश पे वो प्रवचन किए तब ये उदाहरण दिया कि कोई भारतीय व्यक्ति है और वो विदेश चला गया है ना, विदेश गया है कोई काम से, वैसे घूमने भी चले जाते हैं लोग। नरेंद्र प्रकाश जी हुए, पंडित नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद, उन्होंने अमेरिका गए वो, और आके एक बहुत अच्छा लेख लिखा, मेरी अमेरिका यात्रा। और फिर बोला कि कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि मुझे विदेश जाने का जुनून चढ़ा हुआ है बच्चों में, सब में, एक बार तो विदेश घूम के आएंगे ही, एक बार फॉरेन रिटर्नर हो जाएं। हर व्यक्ति ये चाहता है। उसमें उन्होंने लिखा कि कभी कोई व्यक्ति को विदेश नहीं जाना चाहिए। वहीं पर आचार्य भगवंत भी इस उदाहरण को वहीं से लेके और बताया कि देखो वो व्यक्ति यहाँ भारतवासी था, विदेश घूमने गया, जब वो घूम कर वापस आया तो जैसे आप लोग पूछते हैं क्यों, कैसा लगा वहाँ पर, कैसा हुआ, तो वो बीच बीच में अपनी बात बोलते बोलते ये जरूर बोलेगा, मुझे यहाँ की याद बहुत आती रही, यहाँ की हर चीज मुझे याद आती रही। शुद्धोपयोगी भी इसी तरह का होता है। वो भारत में शुद्धोपयोगी, जैसे भारतवासी है वो शुद्धोपयोगी है, वो विदेश के शुभ उपयोग में चला गया है, तो उसको वहां पर चैन नहीं पड़ती, बेचैन जैसा रहता है। बार बार उसका मन यही करता है कब अपने देश लौटूंगा, कब मैं अपने वापस घर लौटूंगा, अपने निज घर में आऊंगा तभी मुझे चैन पड़ेगी। तो जैसे वो विदेशी होता है, आप देख लो, वो यहाँ भारत में आता है तब उसको बहुत सुकून लगता है, अपने बाल बच्चों के पास में रहता है, अपनी माँ के पास में रहता है, तब उसको लगता है कि कहाँ मैं इस पैसे के पीछे वहाँ चला गया था, यहाँ जो सुकून मिल रहा है वो और कहीं नहीं। शुद्ध उपयोग में भी वैसा ही सुकून है, वैसा ही यानी जो है ना आनंद है, जैसा भारत में आनंद वो माना रहा है। ये गुरु जी का उदाहरण बहुत ही सुंदर उदाहरण है। लेकिन हम हैं कि जो विषयों में आनंद मानते हैं तो विषयों में ही आनंद मनाने लग जाते हैं, उसी में रमने लग जाते हैं। एक बार आगरा में कुंतु सागर जी के एक शिष्य थे पद्मनंदी जी,
वे आए हुए थे। तो पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा रात में उनकी वैयावर्ती करने गए। ठंड तो पड़ती ही है, कल भी बताया था उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा ठंड, तो भयंकर ठंड थी रात्रि में। और वो जो पद्मनंदी जी जो महाराज थे पूर्व अवस्था में करोड़पति थे। करोड़पति घर को छोड़ छाड़ के और वैराग्य उमड़ा और दीक्षा ले ली। अब वो रात्रि में कमरे में बिल्कुल हिल रहे हैं। पंडित जी बेनाड़ा जी पाँव दबा रहे हैं, उनके वैयावर्ती कर रहे हैं और एकदम से हंसी आती है, क्योंकि वो जानते थे कि ये करोड़पति थे पहले। तो उन्होंने स्लेट थी, स्लेट पे लिख के पूछा क्यों हंस रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कहाँ इतने सब वैभव को छोड़कर और आप ऐसे ऐसे फालतू ये हाथ पांव को हिला रहे हो, वहाँ पर कहाँ आनंद में रहते? बोले जो आनंद यहाँ है ना वो वहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, तुम्हारे पास में नहीं है। तब पंडित जी को तुरंत उन्होंने लिख के बताया, तुरंत ही उनको समझ में आई कि पंडित जी वाकई ये महाराज जी सही बोल रहे हैं कि जो आनंद यहाँ मेरी आत्मा में है, जो आनंद यहाँ इस अभी जो मुझे रत्नत्र के साथ आ रहा है, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इंद्र नाग नागेंद्र के ना ही कहो। वहां पे 6 डालाकार भी कह रहे हैं कि वो एक पल का आनंद भी, उसके अनुभूति भी वो कोई इंद्र नाग नागेंद्र मतलब कोई को भी नहीं है। चारों गतियों के नरेशों को ले लो, राजाओं को ले लो, किसी को भी वो आनंद नहीं है जो आनंद यहाँ पर है। इसमें जो आनंद है, तब वो पंडित जी कहते हैं महाराज सही कह रहे हो, आपके तो 22 ही परिसय हैं, हमारे परिसय कितने? और आपके देखो हमारे लखपति जी बता रहे हैं 22,000, जितनी जीरो जोड़ लो उतने ही है। पल पल परिसय में है, तो आनंद में कौन है, हम या आप? बोलो हाँ। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझना ये मार्ग वो मार्ग है जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। हम जहां पर रहते हैं वहीं पर रमने लग जाते हैं। कैसी परिणति होती है? उस सुअर का उदाहरण या कुत्ते का आपने सुना होगा कि एक नाली के अंदर वो कुत्ता था। एक बार देवदूत स्वर्ग से आया था यहाँ का सफर करने, यहाँ देखने, चलो आज मृत्य लोक में चलते हैं, वहां पर मनुष्य लोक में क्या कैसे रहते हैं। जब देखा अरे बामोरा के पास में एक नाली में सुअर का बच्चा देखो तड़प रहा है, उसको लगा कि इसको बाहर निकाल दूं। उसने हाथ से पकड़ के बाहर निकाला और उसने अपना ऐसे ऐसे फटकारा मुंह, जिससे कि वो देवदूत के जो कपड़े थे वो भी गंदे हो गए। लेकिन फिर भी उसने परवाह नहीं की। उसने बोला बेचारा बड़ा कष्ट में है, बोल चल मेरे साथ में स्वर्ग में ले चलता हूं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूं। एक बार की वो तैयार भी हो गया वो सुअर का बच्चा, लेकिन थोड़ी देर बाद में पूछता है क्यों वहां पर ऐसी नाली है या नहीं है? वहां आपके स्वर्ग में ऐसी नाली है या नहीं है? बोले क्यों? बोले मुझे इस नाली में ही बहुत आनंद आ रहा है, इस नाली में ही बहुत, क्योंकि वहां तो डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ सब है। स्वर्ग में कुछ नहीं है। सब जो यहाँ पर आपको मिलेगा ये धूल लक्कड़, ये कंकड़ पत्थर, ये सब स्वर्ग में मिलने वाले हम नहीं है। तो इसलिए बोलता तब आपके साथ में मुझे नहीं जाना। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, जो जहां पर रहता है वहां से वो जाना ही नहीं, वही रति मनाने लगता है। आचार्य एक सेठ थे अरविंद का, राजा अरविंद का उदाहरण आपने सुना होगा। निमित्त ज्ञानी के द्वारा पता लगता है तुम 3 दिन बाद में मरोगे और मरकर अपने ही घर के जो शौचालय है उस शौचालय सोच कूप में कीड़े बन जाओगे। अच्छा ऐसा हो जाएगा? उसने अपने बेटे को बोला बेटा मैं मरूंगा और यहीं पर कीड़ा बनूंगा, तुम मुझे मार देना ताकि वो कष्ट सहने नहीं पड़े। ठीक है, बेटे ने हाँ भर ली। इधर वो 3 दिन बाद में मरा और अपने ही शौच कूप में बिलबिलाता हुआ कीड़ा हो गया।
ये लाठी लेके उसको मारने के लिए जैसे ही दौड़ता है, वो अंदर की ओर घुस जाता है। ये स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर ही एक आता है त्रियंच आयु और त्रियंच गति, है ना। त्रियंच आयु जो होती है वो अशुभ है और त्रियंच गति को शुभ बताया। क्यों? त्रियंच आयु में कोई जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन त्रियंच गति से कोई निकलना पसंद नहीं करता है। इतना मार पड़ती है, इतना वो यानी भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसी में ही आनंद आ रहा है। अभी उदाहरण आपके सामने मैंने बता दिया कि वो नाली का कीड़ा, विष्टा का कीड़ा उसी के अंदर वापस घुस गया, वो उस लाठी के द्वारा मरना पसंद नहीं कर रहा है। ये होता है, इसलिए वो वहां से जाना ही पसंद नहीं करते हैं। और ये स्थिति हम सबकी है, ऐसा नहीं है कि उसी की है। हाँ, अपनी ये उदाहरण जितने भी दे रहे हैं ये धारण करने के लिए दे रहे हैं, नहीं तो उदाहरण को उदाहरण ही नहीं, ये धारण क्या अपनी आत्म तत्व की ओर रुचि जगाने के लिए कर रहे हैं। आचार्य भगवंत भी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी वह बात कह रहे हैं। जो भी मानव निवास करता जहां कहीं भी पाया है, नियम रूप से उसने अपना वहां राग दिखलाया है। वहीं पर वो राग दिखलाते रहते हैं जहां पर वो पाया जाता है। भाव चाव से जहां रम रहा, जीवन अपना बिता रहा, उसे छोड़कर कहीं न जाता, छंद यहाँ यह बता रहा। ये छंद ये बता रहा है, बहुत सुंदर। उसे छोड़कर कहीं न जाता, स तत्र आता है ना, दन्यत्र अन्यत्र स न गच्छति, अन्यत्र स न गच्छति, अन्यत्र वह जाना ही नहीं चाहता है, नहीं जाता है। यह स्थिति है तो क्या करे महाराज? इतनी बात तो हो गई, अपनी कारिका की बात तो हो ही चुकी है। इसमें बात यही है कि आप अपने मन को जैसे डाइवर्ट कर देंगे ना, इसको जैसी रुचि में लगा देंगे ना, वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए इस इष्टोपदेश का रोज पाठ करो। रोज पाठ करेंगे तो रोज आपको याद रहेगा। भाई खुद आचार्य पूज्यपाद बोल रहे हैं कि जिसमें जिसकी रुचि हो गई है, जायते श्रद्धा, रुचि जायते श्रद्धा, वहीं पर वो श्रद्धा जहां पर हो जाएगी वहीं पर उसकी रुचि बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए आप अपने आप को देखो, पहले चाय आई ना, समय तो हो रहा है, चाय आई थी, उस समय कोई इसको छूना पसंद नहीं करता था। पीने की बात तो बहुत दूर की है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो बामोरा वालों? हाँ, चाय आई थी तो छूना पसंद नहीं करता था, पीने की बात तो बहुत दूर है। तो फ्री में पिलाते थे चाय को। क्या करते थे अंग्रेजों के जमाने में? फ्री में पिलाते थे कि ये इसकी जबान पे आ जाए, इसकी जीभ पे लग जाए। और जब जीभ पे लग गई, अब मुनि महाराज भी बोलते ना, महाराज रहने दो, अभी 3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है तब वही हमारा साथ देती है, आप नहीं। अच्छे आराम से चुस्की लेते हैं उसके साथ में। उसमें कितना पाप हो रहा है ये तो देख ही नहीं रहे। तो यो यत्र, वो चाय जिसको छूना पसंद नहीं कर रहे थे, आप कैसे पीना पसंद कर दिए? वही शराबी की हालत है। शराबी वो एक दिन में नहीं बना है, उसको पहले पानी में डाइल्यूट करके थोड़ी पिला दी और बाद में ओरिजिनल थोड़ी सी पिलाई और फिर ब्रांडी और कौन कौन सी आती है वो चलने दो, तो वो उसके बिना रह ही नहीं पाता है। जैसे आप लोग चाय के बिना नहीं रह रहे, वो भी व्यसन है। उसको आप हे मानो, जो चाय पी रहा है वो शुद्ध पाप कमा रहा है। शुद्ध पाप, बोलो महाराज पाप भी शुद्ध होता है क्या? हाँ, शुद्ध पाप है। इसलिए जो पी रहा हो छोड़ दो, उसी में भला है, अन्यथा कुछ नहीं। इसलिए मन को वो खुराक दे दो जो चीज उसको अच्छे रास्ते में लगा दे, तो फिर वो वही रमने लग जाए। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अपना आप ही उस ओर चला जाएगा। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ध्यान रखना, कोई पुराने कपड़े से बर्तन नहीं खरीदेगा। हाँ, या तो गरीबों को देना या फिर उसको अलग करके कुछ तो कुछ दान करना, गरीब है ना। और दूसरी बात,
क्या कभी कोई रोटी को तल के नहीं खाना, ध्यान रखना। गाय को दे देना, गरीब को दे देना भैया, दान हो जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। ध्यान, तो इसलिए कह रहा हूँ जो व्यर्थ हो गया है, बिगड़ गया है, उसे दान करना, अपने लिए नहीं रखना, ये आपका धर्म कहलाएगा, ये आपका, उससे आपका भला होते जाएगा। दान की बात चल रही है, दान की बात आई तो एक अच्छी बात और आपके सामने रखता हूँ दान के विषय में। दान कैसे करते हैं? कुछ लोगों के भाव कुछ अलग टाइप के होते हैं। एक व्यक्तित्व के भाव आपके सामने रखता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करो, आप इससे अच्छा भी कर सकते हो सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन एक छोटी सी बात, जिसका एक बालक का छोटा सा नियम, कैसे कैसे नियम होते हैं, कैसे कैसे त्याग होते हैं, कैसे कैसे अंदर से भाव होते हैं। बोले महाराज जी मुझे वर्धमान चारित्र वाला बनना है। वर्धमान मतलब क्या होता है समझते हो आप? जैसे शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है ना, एकम को, दूज को, तीज को, चतुर्थी को, पंचमी को बढ़ता चला जाता है। पहले छोटा होता है और बाद में बढ़ता चला जाता है। और पूर्णिमा को वो पूरी चांदनी फैलाता है, पूरे जग को वो कैसा कर देता है, बिल्कुल जगमगा देता है, वो अंधकार को समाप्त कर देता है पूर्ण। बोले ऐसे चारित्र वाले बनना है मुझे, अपने जीवन में वो उत्कृष्टता मेरे अंदर आए, वो अच्छी सब बातें मेरे अंदर आए। तो मैंने एक काम चालू किया है। मैंने हाँ क्या काम किया है? बोले महाराज जी बहुत अच्छा काम किया है मैंने। इस प्रारंभ इतनी सामर्थ्य, इससे अधिक सामर्थ्य होगी तो और बढ़ाऊंगा, अभी तो इतना ही कर रहा हूँ। क्या करते हो? छोटा सा व्यक्ति है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके जैसा नहीं है, छोटा सा व्यक्ति है। वो बोल रहा है, बोले महाराज जी मैंने एक दान की प्रक्रिया प्रारंभ करी है। कृष्ण शुक्ल पक्ष की जब एकम आती है तो मैं 10 रुपये दान करता हूँ, दूज आती है 20 रुपये करता हूँ, तीज आती है 30 रुपये करता हूँ। और भाव यही होते हैं मेरे चारित्र में निर्मलता है, मेरे अंदर अच्छे अच्छे गुण आते चले जाएं। चतुर्थी आती है मैं 40 दे देता हूँ, पंचमी आती है 50 डाल देता हूँ, छठ आती है 60 डाल देता हूँ, सप्तमी आती है 70 डाल देता हूँ, अष्टमी आती है 80 डाल देता हूँ, नवमी आती है 90 डाल देता हूँ, 10वीं आती है 100 डाल देता हूँ, 11 साती 110 डाल देता हूँ, 12 साती है 120 डाल देता हूँ, 13 साती है 130 डाल देता हूँ, 14 साती है 140 डाल देता हूँ, और जब पूर्णिमा आती है तो 150 डाल देता हूँ। ये है शुक्ल पक्ष की बात, ये है शुक्ल पक्ष की बात। जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, एकम को 150, दूज को 140, तीज को 130, चतुर्थी को 120, फिर पंचमी को 110, ऐसे कम करते 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 ले आता हूँ। कहाँ तक ले आता हूँ? अमावस्या तक लाता हूँ। अमावस्या को फिर 10 रुपये डाल देता हूँ। ये प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ महाराज जी, कैसी है ऐसी प्रक्रिया? मैंने कहा बहुत बढ़िया है, दोनों हाथ से आशीर्वाद। अच्छे काम के लिए क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे? बोले सामर्थ्य होगी तो और आगे करूँगा, लेकिन इतना तो मैं कर रहा हूँ, इतना तो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता चला जाऊँ, इसलिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। कितने अच्छे परिणाम है उसके, मेरे बड़ा आनंद आता है महाराज जी। अब मैं भले गिन गिन कर देता हूँ, लेकिन उस वक्त देने में आज दूज है, आज 20 डालना है, आज चतुर्थी आज 40 डालना है, आज 10वीं आज 100 डालना है, वो उसका आनंद अलग आता है महाराज जी। बहुत अच्छा सा लगता है, कम से कम इतना दान तो मेरा निकल रहा है। उसके अलावा भी और देते रहता हूँ। तो हो करो आप मामोरा वाले, कर सकते हैं चाहें तो, ये नियम भी कर सकते हैं। 10 आप तो ज़्यादा सक्षम हैं, आप 1000 भी डाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात तो नहीं। अध्यक्ष जी के लिए तो 1000 रुपये यूँ ही डाल सकते हैं, डाल सकते नहीं? एकम को 1000, दूज को 2000, तीज को 3000। अरे इतने पेट्रोल पंप चल रहे हैं क्या, ऐसी हो जाएगा। और पीछे बैठे हमारे वो कल आहार हुए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब देंगे, कोषाध्यक्ष भी देंगे। और ये बैठे हैं, क्या नाम है, सबसे अच्छा दान इनका लगा मेरे को, नाम तो नहीं जानता मैं, आदिनाथ किराना वाले रमेश चंद जी, तुरंत दान महाकल्याण। पैसे बोले नहीं, उधर लाके दे दिए, ये लो, बहुत अच्छा दान है इनका। तो ये तो और ज़्यादा दे सकते हैं, भावों से भी दे सकते हैं, तो है ही बहुत बढ़िया। देना है, बनाना आपको, ये भव्य जिनालय आपका बन रहा है, आप ही को ये बनाना है। तो ये आपकी इच्छा हो तो आप भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतार सकते हो। लेकिन फिर भी जो लक्ष्मी को इकट्ठा करता है, ध्यान रखना, दान नहीं करता है, उसकी लक्ष्मी उसकी होकर भी पराई है। तो इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करने के बाद दे नहीं रहा है, तो ये बात ध्यान रखना, उसकी लक्ष्मी उसकी होकर भी क्या है? पराई है। बाद में या तो सरकार ले जाएगी, बाद में या तो सरकार ले जाएगी या दूसरा कोई हड़प लेगा। उसकी खुद की होने के बाद भी उसकी नहीं रहती है। वो लक्ष्मी का स्वामी नहीं है, वो लक्ष्मी का दास है। क्या है वो? लक्ष्मी का क्या है? दास।
क्योंकि वो दे ही नहीं पा रहा है तो वो तो लक्ष्मी का दास हो गया ना, लक्ष्मी के अनुसार चल रहा है वो दाता नहीं है, वो तो कंजूस है। एक बहुत अच्छी चीज़ इस विषय में है कि कौन दाता है और कौन कंजूस है, बस इस पर एक बहुत अच्छी सी चीज़ आई थी, वो आपके सामने रखता हूँ। मतलब बस क्या फ़र्क है उस दान दातार में और उस कंजूस में, कैसे उसको अपन अलग अलग करें, तो बताता हूँ आपको मैं। दाता, इतना सा फ़र्क है उस दाता में और उस कंजूस में कि दाता देकर मरता है, दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। और दाता, और क्या फर्क है, बस इतना सा और फर्क है कि दाता देकर बांटता है, दाता देकर बांटता है और कंजूस बटोरता रहता है, कंजूस बटोरता रहता है, कंजूस बटोरता रहता है। और क्या फर्क है, बस और थोड़ा सा इतना सा फर्क है, दाता खुद खाता है दूसरों को खिलाता है, दाता खुद खाता है दूसरों को खिलाता है और कंजूस ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। बस इतना सा फर्क है दाता और कंजूस में। दाता के मुख से ले लो मुख से निकलता है, दाता के मुख से ले लो मुख से निकलता है और कंजूस के मुख से दे दो मुख से निकलता है, और कंजूस के मुख से दे दो ये मुख से निकलता है। ये दाता की और किसकी, कंजूस की पहचान है। दाता इस प्रकार का है और कंजूस इस प्रकार का है। अब इन दाता और कंजूस की बात चल रही है और समय मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं कितनी बजे, मैं भूल गया कितना बचा है, बता दो तो हम आगे करें। है 5 मिनट है भैया, मैं ध्यान नहीं है। 1 मिनट महाराज जी कह रहे हैं 1 मिनट बचे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 1 मिनट बचे हैं तो इतने ही रखते हैं। 1 मिनट बचे हैं, बहुत अच्छी कार्य का, नहीं ऐसा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नियम सो नियम। 1 मिनट बचा है तो क्योंकि वो प्रिंस ही बार बार देखती है इधर, वो बताते ही नहीं महाराज जी आप, क्योंकि उसमें हम 5, 7, 8 मिनट चाहिए। बहुत अच्छी कारिका है, कल हम उस कारिका को आपको बताएंगे कि किन 7 क्षेत्रों में हमें दान देना चाहिए और किन भावों को लेकर दान देना चाहिए। वो बहुत प्राचीन कारिका है, हमेशा गुरुमुख से भी वो कारिका सुनी, उस कारिका को हम कल खोलेंगे। कौन से क्षेत्र हैं, कैसे उनमें दान देना है, उसकी बात अपन कल करेंगे। आज फिर से एक बार इसका रिवाइज करने के बाद आचार्य भगवान की वह कारिका आपके सामने रख देता हूँ। रोज रोज छोड़ देते हैं, वो छूट जाती है, अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक न एक संस्मरण सुनाएंगे आचार्य श्री का। अब उसके बाद संस्मरण तो है बहुत सारे, अभी भी बहुत हैं, ऐसा नहीं संस्मरण कम है, बहुत सारे हैं संस्मरण। पर एक बार मांग आई थी कि वो कारिकाएँ गुरु जी के वो बताओ, तो वो कारिकाएँ बताने चालू, 2-3 शेष हैं, उनको और बता के संस्मरण तो अपने चलेंगे, संस्मरण बंद नहीं होंगे। वो कारिकाएँ भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें जो हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है। कि पहले इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं, कहाँ तक आए थे अपन। तो मैंने आज आपसे 3 बातें करी हैं। कौन सी? मेरा केवल मेरे लिए यह है भोग की भूमि, मेरा कुछ तुम्हारे लिए यह है भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए यह त्याग की भूमि। त्याग की भूमि तक पहुंचने की क्षमता आपके पास नहीं है, मत पहुंचना, लेकिन आपके जीवन को, वो भोग की भूमि को आप छोड़ दो और कम से कम क्या कर लो, कम से भाग की भूमि को स्वीकार कर लो। और दूसरी बात यह है, जो व्यर्थ हो गया है, बिगड़ ले लेना, ये नियम ध्यान रखना। आज के प्रवचन का सार है, आज का चिंतन है मेरा, ये आज का यही चिंतन है। जो बिगड़ गया है, जो व्यर्थ हो गया है, उसे दान करना है आपको अपने जीवन में, उसे निकालना है अपने जीवन से, और कुछ त्याग की भूमिका अपने जीवन में आना चाहिए। और आज की 4 बातें तो आप याद रखना, जो मैंने अब कंजूस में और उसमें करी थी, फिर से एक बार अच्छे से बोल देता हूँ। दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। दाता देकर बांटता है और कंजूस बटोरता रहता है। दाता खुद जो है क्या खाता है और दूसरों को खिलाता है, और जो कंजूस है ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। दाता ले लो कर निकल जाता, दादा क्या उसके मुख से क्या निकलता है? ले लो निकलता है, और कंजूस के मुख से दे दो निकलता है। इस प्रकार से जानना, कल वो कारिका आपको हम बता देंगे अच्छे से। हाँ, अब 2 अंतिम कौन सी हो गई थी? यहाँ तक हो गई थी, यन मया दृश्यते रूपम, ये वाली हो गई थी ना। अब अगली, माँ चिंते माँ जंपः माँ चिंतम किम विजयन हो थिरो अप्पाप में रहो इनमेव परम हवे झाणम। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है।
आप लोगों के मतलब सभी लोगों ने इस गाथा को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। इसमें क्या अर्थ दिया, ये आचार्य भगवान की पसंदीदा गाथाओं में है, जो आचार्य भगवान प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। इसके भाव समझें हम। कुछ भी क्या है, माँ चिंठ, माँ चिट्टह, माँ जंपा, मतलब कुछ भी शरीर की चेष्टा मत करो। चिट्ठा मतलब चेष्टा मत करो, इस शरीर की जो चेष्टा है उसको मत करो। माँ जंपह, माँ जंपह से मतलब है कुछ भी बोलो नहीं, वचन व्यापार मत करो। फिर कहा है माँ चिंतः, कुछ भी चिंतन मत करो, कोई संकल्प विकल्प मत करो। फिर क्या बोला है, अप्पा अप्पा मत करो। फिर क्या, अप्पा अप्पा में रहो, और क्या, जिससे अपनी आत्मा और अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाओ। इसे क्या कहा है, हवैज्य ध्यानम, असली ध्यान तो यही है, असली ध्यान तो यही है, यही हमें करना है। क्या करना है, कोई चेष्टा नहीं करना है इस शरीर से। क्या करना है, कुछ भी वचन का व्यापार नहीं करना है, और कुछ भी मन से चिंतन नहीं करना है। न मन का चिंतन है, न वचन का चिंतन है, न काय का व्यापार है। यही असली ध्यान है। कुछ मत करो, बस मन वचन काय को शांत से बिठा दो, यही असली ध्यान है। इसी असली ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आत्म के हित विषय कषाय, लोभ पर चर्चा चल रही थी। कल 13वां प्रवचन अपना लोभ पर हुआ था, पहले उसको देख लें। हमने कल शुरुआत करी थी, काहे से 3 बातों से करी थी। मेरा केवल मेरे लिए ये है भोग की भूमि, मेरा केवल मेरे लिए ये है भोग की भूमि, मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये है भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये है त्याग की भूमि। त्याग की भूमि तक पहुंचने की क्षमता आपके पास ना हो तो भी भोग की भूमि तो आप कुछ मात्रा में छोड़ सकते हैं, और कम से कम आप भाग की भूमि को तो स्वीकार कर ही सकते हैं। उस पर तो अपना खुद का स्वामित्व जमा ही सकते हैं। और बहुत सी बातें करी थी। और उसके बाद व्यर्थ जो चीज़ आपके घरों में रखी है, वो आपने कितना मन बनाया उसका नहीं मालूम, लेकिन उसका मैंने कहा था जितना अटाला है, जितनी खराब चीज़ें, उनको बेच दो, अलग कर दो और दान कर दो। मतलब जो व्यर्थ हो गया है, बिगड़ गया है, बढ़ गया है, उसे भी अगर आप दान देने के लिए तैयार नहीं हैं तो बताओ आप कहाँ जाएंगे। परलोक में भी आपको शायद जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद अंत में एक अच्छी सी कविता टाइप से हमने बोल दी थी, कविता ही कह सकते हैं उसको, वक्त उसको जो भी कहना है आपको। कितना फ़र्क है कंजूस में और दाता में। तो मैंने कहा था दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। दाता देकर बांटता है और कंजूस बटोरता रहता है। दाता खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है, और कंजूस ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। दाता के मुख से ले लो निकलता है, और कंजूस के मुख से दे दो निकलता है। अब आप क्या हैं वो तो आप जाने, हमें नहीं पता आप किस प्रकार के हैं। कल हमने कहा था एक बहुत अच्छी कारिका है जो विश्लेषण करती है कि दान कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, लोभ को कहाँ कहाँ पर कम करना चाहिए। उसके लिए एक बहुत प्राचीन गाथा है। उस कारिका को गाथा तो नहीं कहेंगे, कारिका कहेंगे, क्योंकि संस्कृत में कारिका कही जाती है। क्या था, एक बार हम इष्टोपदेश का उच्चारण हमें बनता नहीं था, शुरू की बात थी, तो हम पूज्य अभय सागर जी महाराज जी के पास पहुँचे। हमने कहा महाराज जी इस शब्द का क्या अर्थ होगा, मतलब इसका अर्थ भी बताओ, उच्चारण भी बताओ। तो हमारे मुख से निकल गया गाथा। तो महाराज जी ने कहा सबसे पहले तो सुधार करो, जो प्राकृत में होती है उसे गाथा कहते हैं, और जो संस्कृत में होते हैं उसे श्लोक या कारिका कहते हैं। पहले इस पर सुधार करो। मैंने कहा जी बड़े महाराज जी, आज के बाद नहीं बोलेंगे, परंतु फिर आज निकल गया गाथा। सुधार कर लिया, लेकिन हमने श्लोक कारिका, वो श्लोक और कारिका आपके सामने हम रखते हैं जो बहुत प्राचीन है। सभी गुरु जी के मुख से भी इसको मैंने सुना है। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कहाँ कहाँ पर दान करना चाहिए, किस स्थान पर दान करना चाहिए, कहाँ पर लोभ को कम करना चाहिए। तो उन्होंने 7 क्षेत्र बताए हैं। इन 7 क्षेत्रों में आप दान करो, इन 7 क्षेत्रों में आप अपने धन का उपयोग करो। सबसे पहले उन्होंने बोला जिन बिंबम,
क्या कहा? जिन बिंब बिंब, मतलब प्रभु की उस प्रतिमा के लिए आप अपने अंतरंग परिणामों के साथ तैयार हो और प्रभु को विराजमान करने का आप सौभाग्य प्राप्त करो। मतलब बहुत उत्कृष्ट होता है प्रभु को विराजमान करना, जिन बिंब को विराजमान करना। अपने जीवन में ये काम अवश्य करना चाहिए। एक जिन बिंब, क्यों, आखिर इतना क्यों महत्व है? अरे महत्व तो है ही, क्योंकि जो जाएगा वो निश्चित तौर से प्रभु को देखेगा, देखने के बाद उन्हें नमोस्तु करेगा। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी देर देखेगा उतनी देर में आपके लिए वो पुण्य का तो कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता ही चले जाएगा। वह सदियों तक वो जिनबिंब विराजमान रहेगा। वो हजारों वर्ष तक जिनबिंब के जितने लोगों ने दर्शन किए उतना पुण्य आपको मिलता चलेगा। उस जिनबिंब को देखने के बाद परिणामों में जो निर्मलता आएगी उसका छठवां हिस्सा आपको लगता चलेगा। वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। वो कहाँ मिथ्या से चतुर्थ गुण स्थान में आएगा, क्योंकि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति आगे में बताइए, उसका पूरा श्रेय आपको जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है सम्यक दर्शन होना, और वो सम्यक दर्शन के प्रमुख कारणों में जिन बिंब दर्शन को, देव दर्शन की महत्ता बताई है। जितना देखता है वो आप लोग के चलता है ना, अभी हाल मैंने सुना था कि जो जितना देखता है उसको क्या क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना रेशो, जो मतलब जो ज़्यादा देखता है लाइक है टीआरपी, मतलब जो सबसे ज़्यादा देखता है उसको टीआरपी बोलते हैं। तो भगवान को आप सबसे, मतलब भगवान के दर्शन, मंदिर की सब चीज़ों को देखो चाहे नहीं देखो, पर भगवान की उस प्रतिमा को तो आप देखते ही देखते हो। बाकी चीज़ भले ही नहीं देखो, भले दान पेटी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, छत की तरफ नहीं जाएगा, दीवार की तरफ नहीं जाएगा, तो सबसे ज़्यादा टीआरपी भगवान की उस प्रतिमा के ऊपर जाएगी। उसको आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो टीआरपी होगी ना। और सुना अभी हाल एक प्रवचन था तो उसमें बोले लाखों वो हो गए, क्या लाखों लाइक हो गए। वो लाखों लाइक जब आपने देखा है, जब आपने सुना है, तब वो लाखों लाइक हुए। तो ऐसे ही लाखों लाइक होते हैं भगवान के दर्शन करने से। ऐसे ही वो टीआरपी बढ़ती है भगवान के दर्शन करने से। ये हमारा खुद का एक चिंतन है कि लाखों लाइक हुए भगवान को दर्शन करने से, लाखों वो टीआरपी बढ़ी भगवान के दर्शन करने से। अब बताओ, वो तो हजारों साल तक, सदियों तक वो प्रभु विराजमान होंगे और उस सब का पुण्य आपके खाते में चला जाएगा।